पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ोइंग ब्लैकविंड क्लिफ के अंदर एक टेंपल की तलाश में आया था। यहाँ ज़ोइंग का सामना ब्लैक ड्रैगन लॉन्गजुन के साथ होता है, जिसे ज़ोइंग आसानी से हरा देता है और उसके बाद लॉन्गजुन ज़ोइंग को टेंपल के अंदर जाने का रास्ता बताता है। साथ ही साथ कहता है कि रास्ते में तुम्हारा कई ताकतवर लोगों के साथ सामना होगा और ज़ोइंग का सामना एक मंकी के साथ होता है। ज़ोइंग और मंकी के बीच फाइट चल रही थी। अब आगे मंकी ज़ोइंग पर अटैक किए जा रहे थे, तभी ज़ोइंग दो मंकी को अपने स्पीयर से मारकर दूर फेंक देता है और तेजी से एक मंकी के पास जाकर अपने स्पीयर को उसके शरीर के आर पार कर देता है, पर यह बस एक क्लोन था। मंकी यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि ज़ोइंग बस सेंटे लेवल में होने के बावजूद भी इतना ताकतवर है, पर मंकी भी हार मानने वाला नहीं था। वो दोबारा से ज़ोइंग पर अटैक करता है, लेकिन ज़ोइंग बड़ी आसानी से उसके अटैक को डॉज करते हुए उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। इतना मार खाने के बाद भी मंकी हार नहीं मानता। वो ज़ोइंग पर बार बार अटैक किए जा रहा था और बार बार मार खाए जा रहा था। तभी ज़ोइंग का स्पीयर रियल वाले मंकी को लग जाता है और मंकी थोड़ा इंजर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उसके सारे क्लोन भी गायब हो जाते हैं। ज़ोइंग कहता है कि अब भी तुम मुझसे लड़ना चाहती हो। मंकी कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुमसे हार गया। इसके बाद वो ज़ोइंग को अपना नाम वूली बताता है और कहता है कि मैं ब्लैकविंड डिवाइन टेंपल का दूसरा रक्षक हूँ। साथ ही साथ कहता है कि मेरे बाद जिससे तुम्हारा सामना होगा वो बहुत ताकतवर है, इसलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम यहाँ से वापस लौट जाओ और जब तुम डेमिगॉड लेवल पर पहुँच जाओ तब यहाँ वापस आना, तब शायद तुम उसे हरा सको। ज़ोइंग कहता है मैं बिना कोशिश करे हार नहीं मानूंगा और आगे जाना चाहता हूँ, तो वूली भी उसे नहीं रोकता और जाने देता है। इसके बाद वूली कहता है कि आज तक मैं जितने भी सेंटे लेवल के ट्रांसेंडेंट से मिला हूँ, ये उन सभी से ज्यादा ताकतवर है। उम्मीद करता हूँ कि ये सही सलामत वापस लौट आए। इसके बाद व्यू चेंज होता है और हम जनरल यान को देखते हैं। जनरल यान थर्ड प्रीस्ट से ज़ोइंग का पता पूछता है। थर्ड प्रीस्ट कहता है कि मैं ज़ोइंग का पता लगा रहा हूँ, पर मुझे इस वक्त नहीं पता कि वो कहाँ पर है। इसके बाद जनरल यान एक गोले को बाहर निकालता है जिसमें एक लड़की को कैद किया था और थर्ड प्रीस्ट से कहता है कि मुझे ज़ोइंग का पता बताओ वरना मैं इसे मार दूंगा। थर्ड प्रीस्ट कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। जनरल यान कहता है कि तुम इसे बचाना चाहते हो तो मुझे जल्दी से ज़ोइंग का पता बताओ। थर्ड प्रीस्ट को मजबूरी में बताना पड़ता है कि ज़ोइंग ब्लैकविंड डिवाइन टेंपल की खोज में गया है और थर्ड प्रीस्ट मुझे मास्टर क्यूबाई की तरह लग रहा है। शायद जनरल यान ने जिस लड़की को कैद करके रखा है वो मास्टर क्यूबाई की लवर या फिर कोई खास इंसान हो, इसलिए मजबूरन उन्हें डीमन का साथ देना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताओ। अगले सीन में हम लॉन्गजुन को देखते हैं। वो ये जानकर हैरान हो जाता है कि वूली भी ज़ोइंग से हार गया। लॉन्गजुन वूली से कहता है कि तुम तो हमेशा मेरे सामने डींगे मारते थे कि तुम मुझसे महान और मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, पर आज तुम एक सेंटे लेवल के ट्रांसेंडेंट से हार गए। वूली कहता है कि तुम एक बेवकूफ ड्रैगन हो, मैं अकेला ज़ोइंग से नहीं हारा बल्कि तुम भी उससे हारे हो। लॉन्गजुन कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं एक ड्रैगन हूँ। वूली कहता है अब तुम ज्यादा घमंड मत करो। इसके बाद लॉन्गजुन पूछता है कि क्या ज़ोइंग फ्यूचर में हमारा नया मास्टर होगा। वूली कहता है ये तो ज़ोइंग की स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है कि वो हमारा मास्टर बन सकता है या नहीं। तभी यहाँ पर दोबारा फॉग आने लगता है तो लॉन्गजुन कहता है कि तुम दोबारा से यहाँ पर फॉग क्यों ला रहे हो, पर वूली को खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर फॉग क्यों आ रहा है। तभी दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें यहाँ पर डीमन दिखाई देते हैं। इसी वक्त सीन चेंज होता है और हम ज़ोइंग को देखते हैं जो टेंपल में पहुंच चुका था। ज़ोइंग कहता है कि यहाँ पर एक बहुत पावरफुल फोर्स है जिसकी वजह से मुझे चलने पर भी अपनी दुईकी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तभी यहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो जमीन के अंदर से ज़ोइंग को देख रहा था, पर जैसे ही ज़ोइंग पीछे मुड़ता है तो वो बंदा दोबारा से जमीन के अंदर चला जाता है। इसके बाद ये बंदा फिर से बाहर निकलता है, पर इस बार ज़ोइंग को पता चल जाता है और ज़ोइंग सीधा उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो बंदा बड़ी आसानी से बच जाता है। इसके बाद वो ज़ोइंग से कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने उस बेवकूफ ड्रैगन और मंकी को हरा दिया, जरूर तुम में कुछ तो खास बात है। ज़ोइंग उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर आपका नाम क्या है। इस पर वो बंदा कहता है कि मेरा नाम दाओकी है और तुम्हें मेरे साथ ज्यादा दोस्ती करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने मेरे आराम में दखलंदाजी करी है। इसके बाद वो ज़ोइंग को फाइट की चुनौती देता है और ज़ोइंग भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दाओकी अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और उससे निकलने वाली एनर्जी की वजह से ये पूरी जगह हिलने लगती है और पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगते हैं। ज़ोइंग अपने स्पीयर से सभी पत्थरों से बच रहा था। इसके बाद दाओकी ज़ोइंग पर अटैक करता है। ज़ोइंग कहता है कि ये मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। ज़ोइंग दाओकी को रोकने की कोशिश करता है, पर इसमें ज़ोइंग को बहुत परेशानी हो रही थी। दाओकी दोबारा से ज़ोइंग पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है और ज़ोइंग बड़ी मुश्किल से खुद को बचा रहा था। तभी सीन चेंज होता है और हम एक डीमन जनरल को देखते हैं जिसका नाम शैडो डीमन है। वो कहता है कि खबर सही थी, ज़ोइंग यहीं पर है। लॉन्गजुन और वूली कई सारे डीमन के साथ फाइट कर रहे थे
थे। तभी शैडो डीमन और भी सारे डीमन को यहाँ बुला लेता है और कहता है कि आज ज़ोइंग मेरे हाथों से मरकर रहेगा। इसके बाद वो टेम्पल के अंदर जाने लगता है जहाँ पर ज़ोइंग था। यहाँ ज़ोइंग फायर और वाटर ड्रैगन से डाउकी पर अटैक करता है, पर डाउकी अपने एक ही शॉर्ट स्लैश में ज़ोइंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करता हुआ साथ ही साथ वो अटैक ज़ोइंग को जाकर लगता है। ज़ोइंग खुद को संभाल पाता है इससे पहले डाउकी ज़ोइंग पर दोबारा अटैक करता है, जिसे ज़ोइंग बड़ी मुश्किल से डॉज करता है। पर इस अटैक में इतनी ताकत होती है कि वो ज़ोइंग को बिना टच करे ही दूर फेंक देता है और ज़ोइंग थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। तभी डाउकी ज़ोइंग के पास आकर उसकी गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड रख देता है। ज़ोइंग कहता है कि आप तो डेमिगॉड लेवल की पीक पर हो। डाउकी कहता है कि बच्चे तुम अभी मेरी बराबरी करने लायक नहीं हो, यहाँ से वापस लौट जाओ और जब तुम डेमिगॉड लेवल की पीक पर पहुंच जाओ तब यहाँ वापस आना। लेकिन ज़ोइंग हार मानने को तैयार नहीं था और वापस खड़ा हो जाता है। इसके बाद ज़ोइंग वॉइड रिल्म के अंदर चला जाता है। डाउकी को समझ में नहीं आता है कि आखिर ज़ोइंग यहाँ से अचानक कहाँ गायब हो गया और वो यहाँ वो अपनी शॉट चलाने लगता है। ज़ोइंग कहता है मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मुझे इस टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डाउकी कहता है कि मैं समझ गया कि तुम वॉइड रिल्म का इस्तेमाल कर रहे हो। तो इस पर ज़ोइंग कहता है कि क्योंकि मैं जान गया हूँ इस पूरे टेम्पल में एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से मैं अपनी पावर एक लिमिट तक ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसलिए मैंने वॉइड रिल्म का इस्तेमाल किया। इस जगह पर इस टेम्पल की फॉर्मेशन का असर नहीं होगा। डाउकी कहता है तो आखिर तुम्हें इसके बारे में पता चल ही गया। साथ ही साथ कहता है कि तुम्हारा वॉइड रिल्म पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है और मैं तुम्हारी एनर्जी महसूस कर सकता हूँ। इसके बाद वो ज़ोइंग पर एक अटैक करता है, जिसे ज़ोइंग रोकने की कोशिश करता है पर वो रोक नहीं पाता और ज़ोइंग का वॉइड रिल्म टूट जाता है। इसके बाद डाउकी ज़ोइंग पर अपनी शॉट से लगातार हमले किए जा रहा था, जिसे रोकने में ज़ोइंग को बहुत मुश्किल हो रही थी। इसके बाद ज़ोइंग दोबारा से वॉइड रिल्म के अंदर चला जाता है और फिर यहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है ताकि वो इस वॉइड रिल्म को परफेक्ट बना सके। अगले सीन में हम मास्टर क्यूबाई को देखते हैं और यहाँ पर एल्डर चैन भी आते हैं। वो क्यूबाई से पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। क्यूबाई कहते हैं मुझे चैंगफेंग एकेडमी से खबर मिली है कि डीमन को देखा गया, इसलिए मैं इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा हूँ। इसके बाद क्यूबाई यहाँ से जाने लगते हैं। एल्डर चैन तो गार्ड से क्यूबाई की जासूसी करने को कहते हैं ताकि वो कोई ठोस सबूत ढूंढकर सभी एल्डर के सामने क्यूबाई को गद्दार साबित कर सके। इसके बाद हम दोबारा ज़ोइंग को देखते हैं और ज़ोइंग अपने वॉइड रिल्म को पहले से बेहतर बनाने में कामयाब हो जाता है। डाउकी कहता है मेरे साथ लुक्का छुपी खेलना बंद करो और जल्दी से बाहर आओ, मैं कई सालों से यहाँ बोर हो रहा था। अगर तुम जल्दी बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारी बैंड बजा कर रख दूंगा। लेकिन ज़ोइंग बाहर नहीं आता और वॉइड रिल्म को परफेक्ट बनाने की वजह से डाउकी ज़ोइंग की एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहा था। साथ ही साथ ज़ोइंग डाउकी को परेशान भी कर रहा था। डाउकी बहुत परेशान हो जाता है और कहता है प्लीज जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कैंडी खरीदूंगा, साथ ही साथ तुम्हें कुछ टेक्निक भी सिखाऊंगा। तभी ज़ोइंग को यहाँ पर एक डेमोनिक ऑरा महसूस होता है और वो देखता है कि एक डीमन डाउकी पर जानलेवा अटैक करता है। लेकिन तभी ज़ोइंग डाउकी को वॉइड रिल्म के अंदर खींच लेता है और डाउकी की जान बचा लेता है। पर डाउकी के अंदर आने से ही वॉइड रिल्म टूट जाता है। ज़ोइंग को समझ में नहीं आता है कि आखिर वॉइड रिल्म कैसे टूट गया। डाउकी कहता है कि तुमने बस अभी अभी वॉइड रिल्म को सीखा है और तुम एक से अधिक लोगों को वॉइड रिल्म के अंदर रखना चाहते हो, तो तुम्हें और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसके बाद दोनों शैडो डीमन से लड़ने को तैयार हो जाते हैं, पर इतने में शैडो डीमन कुछ और डीमन को भी यहाँ पर बुला लेता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन का बटन ऑन करना मत भूलना।